शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर गौरव नाम का एक युवा लैंडस्केप आर्टिस्ट अपनी अगली मास्टरपीस की तलाश में था। उसे ऐसी जगहें पसंद थीं जहां प्रकृति अपने सबसे कच्चे और बेधड़क रूप में हो। उसकी तलाश उसे एक छोटे से गांव सन्नाटा तक ले आई, जो एक विशाल और भयानक खड़ी चट्टान के ठीक नीचे बसा हुआ था। गांव का नाम ही उसकी खामोशी का सबूत था। यहाँ के लोग डरे हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। गौरव ने गांव में एक छोटी सी पुरानी कोठरी किराए पर ली, जो सीधे खड़ी चट्टान की ओर खुलती थी। चट्टान इतनी ऊंची थी कि उसका सिरा अक्सर बादलों में छिपा रहता था। दिन के समय भी उस पर एक अजीब सी परछाई छाई रहती थी, जैसे किसी ने आसमान को वहीं थाम लिया हो। गौरव ने गांव वालों से इस चट्टान के बारे में पूछा। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, ने फुसफुसाते हुए कहा, बाबू, उस चट्टान के पास मत जाना। वहां 15 साल पहले एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसे वहीं से नीचे धकेल दिया गया था। गौरव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये बस पुरानी कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। उसने अपना कैनवास और ब्रश निकाला और अगले दिन सुबह जल्दी ही चट्टान की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह ऊपर गया, हवा ठंडी और तेज होती गई। हवा में एक अजीब सी मीठी भीनी खुशबू थी, जैसे रात की रानी के फूलों की हो। पर उस वीरान जगह पर यह खुशबू बहुत अजीब लग रही थी। गौरव ने चट्टान के ठीक किनारे अपना स्टैंड लगाया और पेंटिंग शुरू की। वह चाहता था कि उसकी पेंटिंग में चट्टान का भयानक और उदास रूप दिखे। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक धीमी, दर्द भरी धुन गूंज रही है। यह किसी के गाने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक शांत, उदास संगीत की तरह थी। आवाज इतनी धीमी थी कि गौरव को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है। पर जब भी वह अपने ब्रश को कैनवास पर चलाता, आवाज थोड़ी और साफ हो जाती। शाम होने लगी थी और सूरज की आखिरी किरणें चट्टान के ऊपर पड़ रही थीं। तभी गौरव को अपने कैनवास पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। यह परछाई चट्टान की नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर, जवान लड़की की थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गौरव ने अपनी सांस रोक ली और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर से कैनवास पर देखा। परछाई अभी भी वहीं थी और अब वह मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। गौरव डर गया। उसने अपना सामान पैक किया और तुरंत गांव वापस आ गया। वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामलाल के पास गया। बाबा रामलाल ने गौरव को देखा और कहा, मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे। उस चट्टान के पास जो भी जाता है वह वापस आता है, पर पूरी तरह से वापस नहीं आता। गौरव ने उन्हें पूरी बात बताई, परछाई, आवाज और मीठी खुशबू के बारे में। बाबा रामलाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, यह कोई भूत नहीं है, यह एक अधूरी कहानी है। बाबा ने बताया, 15 साल पहले गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी, जिसका नाम था रिया। वह बहुत खुशमिजाज थी और उसका दिल बहुत साफ था। उसे एक गरीब लड़के से प्यार हो गया, जिसका नाम था रवि। रवि और रिया दोनों बहुत खुश थे और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पर गांव में एक और लड़का था, जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत लालची और क्रूर था। वह रिया से शादी करना चाहता था ताकि उसे उसके पिताजी की जमीन और दौलत मिल सके। बाबा ने आगे कहा, एक रात श्याम ने रवि को उस खड़ी चट्टान के पास बुलाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने रिया को छोड़ नहीं दिया तो वह उसे मार डालेगा। रवि ने श्याम की बात नहीं मानी। गुस्से में श्याम ने रिया को उस चट्टान से नीचे धकेल दिया। रवि ने रिया को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे नहीं बचा पाया। रिया की मौत हो गई। क्या रवि ने किसी को नहीं बताया? गौरव ने पूछा। नहीं, बाबा ने एक गहरी आह भरी। श्याम बहुत शक्तिशाली था और उसने रवि को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह पूरे गांव को मार डालेगा।
रवि ने डर के मारे कुछ नहीं बताया, पर वह उस दर्द को सह नहीं सका। उसने अपनी सारी भावनाएं एक डायरी में लिख दी और फिर वह खुद भी उसी चट्टान से कूद गया। गौरव की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। उस चट्टान में कोई डायन नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो अपनी कहानी को पूरा करना चाहती थी। गौरव ने बाबा से पूछा कि क्या वह उस डायरी को ढूंढ सकता है। बाबा ने बताया कि डायरी गांव के एक पुराने घर में है जो रवि का था। गौरव ने तुरंत उस घर को ढूंढा। घर बहुत पुराना और अंधेरा था। गौरव ने बहुत तलाश के बाद एक कोने में एक बहुत पुरानी, धूल से भरी हुई डायरी मिली। गौरव ने डायरी को खोला। डायरी में रवि ने अपने और रिया के प्यार, उनकी खुशी और उनकी आखिरी रात के बारे में लिखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर रवि ने एक कविता लिखी थी। कविता में उसने लिखा था कि वह और रिया कभी नहीं मिल पाएंगे। डायरी को पढ़कर गौरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची प्रेम कहानी थी जिसका अंत बहुत दुखद था। गौरव ने उस रात अपनी सारी कला की सामग्री उठाई और वापस उसी चट्टान पर गया। वह जानता था कि उसे अब क्या करना है। वह जानता था कि रिया की आत्मा कोई बदले की भावना नहीं रखती थी। वह बस चाहती थी कि कोई उसकी कहानी को पूरा करे। गौरव ने अपना कैनवास लगाया, पर इस बार उसने चट्टान को नहीं, बल्कि एक अलग दृश्य को पेंट करना शुरू किया। उसने पेंटिंग में रिया और रवि को दिखाया, जो एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उसने उन्हें एक खूबसूरत बगीचे में दिखाया जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। पेंटिंग में सूरज की रोशनी बहुत साफ थी और हवा में प्यार की खुशबू थी। गौरव ने अपनी पूरी आत्मा को उस पेंटिंग में डाल दिया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने का प्रयास था। जैसे ही उसने पेंटिंग पूरी की, एक बहुत ही तेज हवा चली और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। गौरव ने देखा कि पेंटिंग से एक नीली रोशनी बाहर आई और वह रोशनी धीरे धीरे बादलों में चली गई। उसे लगा जैसे रिया की आत्मा को शांति मिल गई हो। अगली सुबह जब गौरव वापस गांव आया, तो उसने अपनी पेंटिंग को गांव के लोगों को दिखाया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने उस पेंटिंग को गांव के मंदिर में रख दिया। आज भी जब लोग उस गांव से गुजरते हैं, तो वे उस पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे एक कलाकार ने पूरा किया था। गौरव ने अपनी अगली मास्टरपीस बना ली थी, पर यह पेंटिंग कोई प्राकृतिक सुंदरता नहीं थी। यह एक ऐसी कला थी जो एक आत्मा को शांति दे सकती थी। उसने उस गांव को छोड़ दिया, पर वह कभी भी उस कहानी को नहीं भूल पाया। उसे पता था कि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे हमारी दुनिया के मौन को चीर कर सच बन जाती हैं।